हेलो, गुड इवनिंग। यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज मैं सुबह सुबह आ गया हूँ और आज की जो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किए कि सर अपने बारे में बताइए। काफ़ी सारे ने तो नहीं, वो तो हवा बनानी होती है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर आप अपने बारे में बताइए। तो मैं मेरी जो एसएससी की कहानी है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एसएससी मैंने कैसे तैयारी शुरू की, कैसे इंस्टीट्यूट की हम लोगों ने शुरुआत की, उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2009 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई महाराजा कॉलेज जयपुर राजस्थान से। 2009 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 2010 में एसएससी का सबसे पहले फॉर्म भरा। पता लगा कि 2000 एसएससी भी कुछ होता है, इसका फॉर्म भर दो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता है, कस्टम इंस्पेक्टर बन जाता है। ये चीज़ें सारी की सारी पता लगी 2010 में ग्रेजुएशन करने के बाद। 2010 में फॉर्म भरा। उससे पहले की एक छोटी सी मैं घटना आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे परिवार में चाचा और पापा 2 भाई हैं। हम लोग 6 भाई बहन हैं और दोनों मिलाकर दोनों परिवार में 6 भाई बहन हैं। उनमें पढ़ने में सबसे ठीक ठाक मैं ही था। 6 में से पढ़ने में ठीक ठाक मैं ही था। और पेरेंट्स कुछ सही लाइन पर ये एक अच्छा आदमी बने और अच्छी पोस्ट पर जाए, ऐसा हमेशा चाहते थे क्योंकि पढ़ने में ठीक ठाक था। एक बार एक बाबा आए और मेरे जो भाई हैं, जो मेरे रियल ब्रदर हैं, वो मेरे से 10 साल बड़े हैं। तो एक बार एक बाबा आए और जब वो घर पर आए तो मेरी माँ ने और भाभी जी ने उनसे पूछा कि यार पढ़ने में पवन ठीक ठाक है, क्या ये गवर्नमेंट जॉब लगेगा या नहीं लगेगा। तो बाबा ने कहा कि ये वैसे अच्छा काम करेगा लेकिन कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करेगा। ये कहानी कंप्लीट सुनना आपको खुद को, और एक ट्रू स्टोरी है, एक रियल एकदम सच्ची घटना है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं जब घर पर आया, माँ और भाभी और ये लोग बात कर रहे थे, मुझे नहीं बताया लेकिन मैंने सुन लिया कि मैं गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं लग सकता। और ये 2000 जब मैं 8th क्लास में था तब की ये घटना है। मैंने 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद जब मैंने तैयारी शुरू की 2010 में, मुझे वो बात याद नहीं थी। 2010 में मैंने स्टार्ट किया, तैयारी करनी शुरू की एसएससी की और सबसे पहले मैंने पेपर दिया। उसके बाद मैं 2010 में प्री में और मेंस में भी सिलेक्ट हो गया। और मेंस में मेरे मार्क्स ठीक ठाक थे, कोई बहुत अच्छे नहीं थे। मैंने तैयारी शुरू ही की थी तो कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, ठीक ठाक मार्क्स थे, लेकिन मेरी कट ऑफ क्लियर थी। और जब 2010 में मुझे जितने भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं, एसएससी जो मांगता है वो 3 साल का, मैं ओबीसी में आता हूँ, तो 3 साल का जो अपना ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल पुराना मांगता है। तो मेरी ओबीसी की कट ऑफ क्लियर थी। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पहुंचा तो पता चला कि मेरा तो जब 2006 में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था उस टाइम का है मेरा जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो। एसएससी सिर्फ 3 साल, 2007 के बाद का 2010 में अगर है तो वो 3 साल का ही मांगता है ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो। और मेरे पास था 2006 का, तो मेरी ओबीसी की कट ऑफ क्लियर थी क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, जनरल की कट ऑफ क्लियर नहीं थी और मैं बाहर हो गया। कोई बात नहीं, बाहर हो गए, क्या फ़र्क पड़ता है, अभी तो 2009 में ग्रेजुएशन हुई है। और एक स्टूडेंट जब एक बार ग्रेजुएशन करके निकलता ही है ना, तो थोड़े दिन 1-2 साल हवा में रहता है, वो लगता है अभी तो ग्रेजुएशन हुई है, कौन से बड़े हो गए, कोई बात नहीं। 2010 में बाहर हो गए, लेकिन जो बाबा वाली बात थी वो मुझे फिर याद आई कि उन्होंने कहा था यार मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता। कोई बात नहीं, 2011 आ गया, 2011 एसएससी आ गया और अब अच्छी तैयारी करना शुरू की। और मैथ्स ठीक ठाक था, मैथ्स अच्छा था, तो लगाया यार अब पेरेंट्स से क्या पैसे लें, पेरेंट्स से पैसे लेने बंद किए और क्या करते हैं, मैथ्स अच्छा है तो मैं पढ़ाना शुरुआत कर देता हूँ। यहाँ एक बैंकिंग का अच्छा इंस्टीट्यूट था, मैंने उसमें पढ़ाना शुरू किया और मैं वीक में वहाँ पर 2 दिन ज्वाइन कर रखा था, फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे और सैटरडे में वहाँ पर पढ़ाता था, बाकी 5 दिन हम लोग अच्छी तैयारी करते थे, मैं और मेरा दोस्त। दोनों ने सही तैयारी की, 2011 एसएससी दिया और काफ़ी अच्छी तैयारी की कि अब तो सिलेक्शन लेना ही है। 2011 में फिर से जैसे ही रिजल्ट आया, प्री में 0 मार्क्स। ये एकदम सच्ची घटना, जो उस टाइम मेरे साथ थे वो लोग जो जानते हैं, प्री में मेरे 0 मार्क्स थे। हमें नहीं पता 0 मार्क्स क्यों थे, उस टाइम नहीं पता था। जब मार्क्स आए तुरंत हम लोग, मैं और मेरा दोस्त दिल्ली चले गए। और वहाँ पर जाने के बाद मेरे दोस्त हैं राजेश नेहरा, हम दोनों तब से साथ हैं और अभी भी साथ ही हैं। मैं वहाँ पर गया तो जाने के बाद मुझे पता लगा कि आपने कोई भी रोल नंबर या ऐसा गलत अगर भर देते हो, ओएमआर, अब आजकल तो जैसे अपना ऑनलाइन हो गया है, उस टाइम ओएमआर भरनी पड़ती थी। ओएमआर में कुछ भी गलत भर दिया तो आपके 0 मार्क्स आएंगे और उसके बाद कुछ भी कर लो आपके वो मार्क्स 0 ही रहने। उस टाइम लगा यार सिलेक्शन होना चाहिए था।
सिलेक्शन नहीं होगा तो लाइफ तो अपने पास मतलब कुछ है ही नहीं लाइफ में। अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो 2011 2 साल हो गए हैं अपने को ग्रेजुएशन किए हुए, और अब की बार इसी के लिए अपने पूरी तैयारी की थी, और अब क्या हो सके एकदम मतलब पूरा एकदम ऐसे ख़त्म सा नहीं हो जाता कोई चीज़। तो अब क्या करें इसके लिए। पेरेंट्स ने भी समझाया, खुद को भी समझाया, दोस्तों ने समझाया कि यार कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। लेकिन उस टाइम वही याद कौन आए, बाबा। क्या नहीं तो गलती कैसे हो सकती है, अपना गवर्नमेंट जॉब में हो ही नहीं सकता। उस टाइम तक 2011 लास्ट में मैंने इंस्टीट्यूट की शुरुआत कर दी थी। मैथ्स ठीक ठाक था, मुझे नहीं पता कि कहाँ से स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, कोई बहुत ज़्यादा एडवेट भी नहीं था, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ने आना शुरू हो गए और इंस्टीट्यूट की शुरुआत कर दी और 2012 आ गया। 2012 में प्री में ठीक ठाक मार्क्स थे। अब एसएससी का पूरा इतने दिन हो गए तैयारी करते हुए, तो पूरी तैयारी हो चुकी थी। प्री में ठीक मार्क्स थे, मेंस में ठीक मार्क्स थे, और मेंस में जो मैथ्स अच्छा स्कोर था, लेकिन इंग्लिश में फिर से 0 मार्क्स। वही वापस गलती, रोल नंबर गलत या कुछ और गलत। ये जो लोग उस टाइम मेरे साथ थे उन लोगों को ये चीज़ें पता है। और 3 बार एफसीआई में भी एक बार मेरे 0 मार्क्स आए, 3 बार 0 मार्क्स आए। और ये जब भी 0 मार्क्स आते थे अपने को याद कौन आते थे कि अपना गवर्नमेंट जॉब में हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर जब हुआ ना 2012 में, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ठीक ठाक चलना शुरू हो गया था, इनकम का सोर्स बन गया था, पेरेंट्स से पैसे नहीं लेने पड़ते थे, तो अब कोई दिक्कत नहीं। जितनी 2011 में परेशानी हुई उतनी 2012 में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो मेरे फ्रेंड थे, जो मेरे साथी थे, जो भाई थे, वो मुझे पढ़ने के लिए नहीं बोलते थे, वो मुझे ओएमआर शीट देते थे कि तू ओएमआर भर के दिखा, पहले 10 मिनट तक कुछ नहीं करना, ये ओएमआर भर के देखना है तेरे को, टाइम ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं एक वाइट पेज लेता था, एक वाइट पेज लिया इस प्रकार से, और सबसे पहले ओएमआर शीट पर भरा पी के नीचे देखता था सही है क्या, एक वाइट पेज लेकर जाता था, इससे आगे ठीक है ए, फिर डब्ल्यू सही भरा है। ऐसे कम से कम 7 या 8 मिनट तो मैं ओएमआर शीट में भरने में लगाता था कि सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2013 में ऐसे ही भरना शुरू कर दिया और कोई गलती नहीं। 2013 प्री में मेरे सही मार्क्स थे, क्योंकि मैंने और सही भी भरा था। मेंस में मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स थे, इंग्लिश में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे। लेकिन ध्यान रखना 2013 जो था वो अच्छे मार्क्स आने के बाद प्री भी एसएससी में कैंसिल हो गया और मेंस भी कैंसिल हो गया। तो 2018 का जो हवा बन रहा है ना, जो कैंसिलेशन का, 2013 में सेम ऐसे दोनों ही पेपर कैंसिल हुए थे। प्री भी मेंस भी मेरे अच्छे मार्क्स भी थे, फिर भी दोनों के दोनों पेपर, अकेला मेरे का नहीं, पूरा ऑल इंडिया कैंसिल हुआ था। आप लोग देख लेना 2013 का। और उस टाइम मुझे फिर से याद आया कि यार अपना तो एसएससी में मेरी वजह से पेपर कैंसिल हुआ है, नहीं तो अपना सिलेक्शन इस बार हो जाता। मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए, अब बाबा को गलत सिद्ध करना था कि यार मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। प्री भी कैंसिल, मेंस भी कैंसिल एकदम, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कैंसिल हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अपना इनकम का सोर्स एक बन चुका है और स्टूडेंट्स को हम पढ़ा भी रहे हैं, वो लोग रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं और ठीक ठाक काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसको गलत सिद्ध करना था, इसको। सिलेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन इसको गलत सिद्ध करना था। 2013 वापस हुआ, मेंस हुआ, प्री हुआ, 2013 वापस पेपर दिया, एंट्री दिया और सिलेक्शन लिया, और फाइनल सिलेक्शन मेरा हुआ। और आज जो है मेरा जो कॉल लेटर आया हुआ है, वो मैं जिस डेस्क पे मैं बैठता हूँ उस पर साथ रखता हूँ कि हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने इसको गलत सिद्ध किया। ज्वाइन नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन वो कैंसिल हुआ, फिर पेपर हुआ, 2015 लास्ट तक इसका रिजल्ट आया, और जो अपने पास ज्वाइनिंग आनी थी वो 2016 में आई। तो 2016 में ये जो अपने पास 2010 से शुरुआत की थी, एक 21-22 साल का जो लड़का था 27-28 साल का हो गया 15-16 आते आते। तो फिर किसी ने समझाया कि यार आप ज्वाइन करके क्या करोगे, यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हो, और मतलब आप जॉब लेने वाले, एक जॉब लेकर आप लोग क्या कर लोगे, एक जॉब लेकर बैठे हो ठीक है, यहाँ आप जॉब क्रिएटर बन रहे हो, जॉब आप लोग दे रहे हो। 200 लोगों को कम से कम डायरेक्ट जॉब दे रखी है, और कम से कम 300-400 लोग और भी जो बैग बनाने वाले हैं, बुक्स की फैक्ट्री में काम करते हैं, इतने लोग इनडायरेक्ट रूप से भी आपसे जुड़े हुए होंगे। तो क्या करोगे अकेले जॉब करके। तो समझ में आई कि हाँ ठीक है, अपना काम चल रहा है, पढ़ाने में ठीक ठाक हैं और हम लोग ठीक है पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उस जॉब को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हमें इसको गलत सिद्ध करना था। एक जिद होनी चाहिए, एक ऐसे दिमाग में फिट होना चाहिए, एक जिद होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है करना है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरी कहानी 2013 की आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 2018 का जो कैंसिल होगा नहीं होगा, एसएससी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना इसको कैंसिल कर दिया जाए। एसएससी से प्रूफ मांगे हैं, एसएससी अपना पक्ष रखेगा, हो नहीं हो बाद की चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोग इससे परेशान हैं।
मैं आपको बता दूं, क्या 2010 में तैयारी करने वाले बंदे का 2015 आ गया था एसएससी देते देते इन वजहों से, तो क्या उसको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए था? परेशान। और एक चीज़ और सोचिए, क्या मेरा अगर 2010 में यहाँ सिलेक्शन हो जाता तो क्या मैं आपके सामने इस टाइम रहता? क्या मैं आपकी हेल्प कर पाता या हम लोग आपस में मिलते? क्या आप लोग खुद सोचिए, मैं कहीं पर जॉब कर रहा होता। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुछ होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो भी ठीक है, जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए एक बार अगर कैंसिल नहीं हुआ तो जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। जिनके अगर मार्क्स अच्छे नहीं हैं, जो कैंसिल अगर हो गया तो वो लोग वापस से तैयारी करो, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब 2018 वाले जो लोग हैं वो क्या करें? जिनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं वो तो तैयारी करें, सीधी सीधी बात है। लेकिन अच्छे मार्क्स हैं वो लोग क्या करें? क्योंकि एक ही चीज़ों को वापस पढ़ने में बहुत जोर आता है, ये मुझे पता है, ये मैंने खुद ने फील किया है, मेरे को खुद को पता है कि तैयारी करते हुए वही चीज़ें पढ़ने में बहुत जोर आता है। तो सबसे अच्छी बात ये है, सबसे ठीक बात ये है कि आप लोग कहीं पर भी फ्री में अगर पढ़ाना शुरू कर दो, फ्री में पढ़ा सकते हो तो फ्री में पढ़ाओ, और अगर कहीं पर भी आप पैसे में पढ़ा रहे हो तो पैसे में पढ़ाना शुरू कर दो। कहीं पर आप लोग पढ़ाना शुरुआत कर दीजिए, कहीं पर पीएसएस में बैठिए आप लोग। पीएसएस का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन। कहीं पर नहीं मिल रहा है तो खुद पढ़ाना शुरू कर दो कि आप ये बताओ, कहीं पर लाइब्रेरी अगर ज्वाइन कर रखी है तो लाइब्रेरी में ये बताओ कि मैं आधे घंटे के लिए आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा, पीएसएस में बैठूंगा। उससे क्या होगा कि अभी जो आप लोग पढ़ रहे हो, जैसे आप लोग ज्योमेट्री पढ़ना शुरू करते हो तो ज्योमेट्री के 300 क्वेश्चन लगा लेते हो, लेकिन ज्योमेट्री के 300 क्वेश्चन या ज्योमेट्री के 100 क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो पहला टाइम एंड वर्क का आएगा, जैसे मैंने पहले भी बताया। अगला परसेंटेज, एक वैसे ही बता रहा हूँ, जरूरी नहीं इस ऐसे ही आए। अगला अपने पास ज्योमेट्री का आ जाएगा, फिर अलजेब्रा का आ जाएगा। और जब आप लोग पीएसएस में बैठना, जिनका मैथ्स अच्छा है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग यहाँ बैठकर यहाँ टाइम एंड वर्क, अगला क्वेश्चन परसेंटेज का, अगला ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब पीएसएस में बैठोगे तो बच्चे जो क्वेश्चंस लेकर आएंगे, पीएसएस का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन में कहीं बैठना शुरू कर दो। तो जब आप लोग लाइब्रेरी में बैठोगे, कोई स्टूडेंट आप लोगों के कोई भी प्रॉब्लम लेकर आएगा, जैसे ज्योमेट्री का लेकर आएगा, दूसरा क्वेश्चन दूसरा स्टूडेंट अलजेब्रा का लाएगा, तीसरा स्टूडेंट हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का लाए, कोई टाइम एंड वर्क का पूछेगा, तो हर क्वेश्चन में आपका एक साथ दिमाग चलना शुरू होगा। ऐसा कोई भी पॉइंट आपका नहीं बचेगा जिसमें आपका दिमाग चलना नहीं शुरू होगा, और हमेशा आप लोग अच्छे क्वेश्चंस करोगे। छोटे छोटे जो क्वेश्चंस कभी कभार ऐसे होते हैं जो आप जिनमें आपका दिमाग नहीं चलता, वो भी जब वहाँ पर आप लोग देखोगे तो तुरंत आप लोग उन क्वेश्चंस को जल्दी करना सीखोगे। तो इस टाइप से 2018 का कैंसिल हो तो भी अच्छी बात है। नहीं, मैंने आपको खुद को कहा, अगर ये चीज़ें नहीं होती, ये अगर चीज़ें नहीं होती तो मुझे आप लोग खुद बताइए, क्या मैं आपके सामने आज होता? क्या एक बार आप लोग खुद सोच कर देखिए। मैं आपके सामने नहीं होता, कहीं पर जॉब कर रहा होता। इसलिए 18 में भी वो स्टूडेंट, और मैंने तो यहाँ पर से शुरुआत की थी, और इस टाइप से मैंने ये गलती, यहाँ पर 0 मार्क्स, यहाँ पर 0 मार्क्स, यहाँ पर 0 मार्क्स, उसके बाद 15 आ गया था। आप लोग जो तैयारी कर रहे हो 2018 के स्टूडेंट, आप लोग हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका मैथ्स अच्छा है, जो बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं, वो लोग इस टाइप से पीएसएस में बैठना शुरू करो, या किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू करो। आपको खुद को नई चीज़ें सीखोगे, खुद आप लोग देखोगे कि हाँ मुझे बहुत सारे, जब पढ़ाओगे ना तो खुद को आपको लगेगा कि मुझे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मेरे क्लियर नहीं थे और पढ़ाने के बाद ही क्लियर हुए हैं, ये खुद फील करोगे। आज आपको लग रहा है कि मुझे चीज़ें बहुत सारी आती हैं, ये पॉइंट्स सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं, लेकिन एक बार आप पढ़ाकर देखो कोई भी चैप्टर, आपको खुद को फील होगा एक पहले वाला और एक जो नया आपने पढ़ा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कहीं पर भी आप लोग एक टेस्ट सीरीज, कहीं, मैं जरूरी नहीं, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी इंस्टीट्यूट की ज्वाइन करो, किसी की भी आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन रखिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। जो टेस्ट सीरीज, जिसको स्टूडेंट टेस्ट बोलते हैं, वो आप लोग ज्वाइन रखिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। और एक वीक में आप लोगों को, कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, एक वीक में 5 टेस्ट देते हैं, 6 टेस्ट देते हैं, 7 टेस्ट देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, टेस्ट देने से सिलेक्शन नहीं होता, टेस्ट का एनालिसिस करने से सिलेक्शन होता है। तो आप लोग टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना चाहिए वो भी मैं एक बार आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को टेस्ट देना है, और ये एसटी स्टूडेंट टेस्ट हमेशा ज्वाइन रखना है, और वीक में जो 2 टेस्ट हों वही आप लोग दीजिए। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, 2 से ज्यादा टेस्ट नहीं देना, और उनको एनालिसिस कीजिए, उनके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। एनालिसिस कैसे करोगे वो मैं कभी आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा कि टेस्ट का एनालिसिस करना कैसे चाहिए, जिससे आपके अचानक नंबर बढ़ेंगे। तो 2018 स्टूडेंट, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेहनत कीजिए। मुझे पता है एक बार परेशानी आएगी, जिन लोगों के अच्छे मार्क्स हैं उनको एक बार परेशानी आएगी, लेकिन टाइम निकलते हुए टाइम नहीं लगता, नहीं कब निकल जाएगा 1 साल आपको खुद को नहीं पता लगेगा।
और आपका सिलेक्शन होगा। अब अगर एक कहानी आपने सभी ने सुनी होगी कि एक व्यक्ति ने हीरे की खान में खोदना शुरू किया, खोदता गया खोदता गया खोदता गया, और लास्ट में जब पता लगा कि ये तो नहीं मिल रहे हीरे, तो उसने उसको बेच दिया, उस माइन को ही बेच दिया। जिस व्यक्ति ने उसको खरीदा था उसने एक फावड़ा मारा और उसके बाद उसको हीरे की पूरी एक पूरा हीरे की पूरी मतलब खूब सारे हीरे उसको मिल गए। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेहनत के इस स्तर पर हो, यहाँ आपका सिलेक्शन होने वाला है। और अब अगर आपने यहाँ से छोड़ दिया और दूसरी चीज़ें अगर आप लोग करना शुरू कर दोगे, दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन, दूसरी चीज़ें करना शुरू कर दोगे, तो जहाँ आपका सिलेक्शन होना चाहिए था वो वाली चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। जैसे डायमंड मिलने ही वाले हैं और उस टाइम आप लोग उस चीज़ को छोड़ रहे हो तो कोई दूसरा फ़ायदा उठाएगा। आप लोग तैयारी पर हो, फिर से एग्जाम होगा तो भी आप पहले नंबर आए, फिर से होगा तो फिर नंबर आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो ये टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन रखिए, इससे आपके नंबर जो हैं वो बने रहेंगे। ओके, थैंक यू। शाम को मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।